नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास से एक बड़े नेता का इस्तीफा होता है। वो एक पत्र चिराग पासवान के नाम लिखकर इस्तीफा सौंपते हैं और फिर चुनावी समर में भी कूद जाते हैं। इसे कई मीडिया संस्थानों ने चिराग पासवान को मिले बड़े झटके के तौर पर दिखाना शुरू किया है, लेकिन यह राजनीति है। इसे जरा और भी गहराई से समझने की जरूरत है। दरअसल लोजपा रामविलास के प्रदेश उपाध्यक्ष ब्रजनाथ सिंह के बेटे ने इस्तीफा सौंपा। किस लिए सौंपा है? कि उन्हें विधान परिषद का उपचुनाव लड़ना है। अब यह कैसे होगा? राकेश रोशन नाम है, काफी जमीनी नेता है। तेजस्वी यादव के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़कर सबको चौंका दिया था और फिर अपनी प्रसिद्धि भी बढ़ाई थी। इंजीनियर हैं और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की मजबूती के लिए टेक्निकली आईटी सेल के तौर पर भी यहां राकेश रोशन ने अच्छी भूमिका निभाई। अब ऐसे में चिराग पासवान इस अनमोल रत्न को क्यों खोना चाहेंगे? वो भी बिहार के बड़े नाम कहे जाने वाले ब्रजनाथ सिंह के बेटे हैं राकेश। तो यह खेल समझिए कि जिस सीट पर वो चुनावी समर में उतर गए, वो वहां निर्दलीय उतर रहे हैं और किसको डैमेज करना चाहते हैं? नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को और आरजेडी को भी टक्कर देंगे। अब यह क्यों हो रहा है? आप जानते हैं कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान के आपस में मिल जाने की भी बात खूब मीडिया में आई कि ये दोनों मिलकर और बीजेपी के साथ कदम से कदम मिलाकर ही 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इस बीच हमने आपको जानकारी दी थी कि चिराग पासवान पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनकी पार्टी का कद बढ़ता रहे। यूपी में उन्हें रोक दिया गया क्योंकि झारखंड में उन्हें एक सीट दी गई। अगर वो चाहते तो बिहार उपचुनाव में भी जो 4 सीटों पर हो रहे हैं उसमें भी वो अपना हक मांग सकते थे, क्योंकि केंद्र में चिराग पासवान अच्छे खासे मजबूत हैं। इन सब के बावजूद ऐसा हुआ नहीं और कहा जाता है कि जो राकेश रोशन हैं उन्होंने खुद कहा कि चिराग भैया ने हमें भरोसा दिया था कि वैशाली लोकसभा सीट पर उन्हें टिकट देंगे लोकसभा में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिसे पसंद वो नहीं करते हैं, वीणा देवी, उन्हें ही उन्होंने फिर से टिकट दिया। इसके बाद वो नाराज तो चल रहे थे। अब ऐसे में चिराग पासवान ने फिर भी उन्हें भरोसा दिया होगा, वो टिके हुए थे। लेकिन अब उपचुनाव में खेल यह हुआ कि देवेश चंद्र ठाकुर, जो नीतीश कुमार की पार्टी के पहले विधान परिषद के सदस्य थे और बाद में लोकसभा का टिकट जब नीतीश कुमार ने उन्हें दिया तो वो जीत कर चले गए, वो सीट खाली हो गई। तो कायदे से उस सीट पर अगर देखा जाए तो वहां जेडीयू की प्रबल दावेदारी बनती है। ऐसे में लोजपा के लिए ना तो चुनाव में कुछ था विधानसभा वाले में, ना विधान परिषद में कुछ भी यहां दिखाई पड़ रहा है। अब ऐसे में राकेश रोशन को लगा कि वैशाली भी नहीं मिला। अब जो यह तिरहुत स्नातक सीट है, यहां से अगर निर्दलीय हम चुनाव लड़ जाते हैं, जीत जाते हैं, तो हम फिर चिराग भैया का समर्थन तो कर ही सकते हैं। तो कहने को तो यह भी हो जाएगा कि जो चिराग पासवान के खास हैं, करीबी हैं, वो निर्दलीय ही सही लेकिन चुनावी मैदान में तो आए। जदयू को डैमेज करेंगे तो जदयू उनको भाव देगी नहीं। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आरजेडी वालों से भी उनका कोई खास संबंध या लगाव नहीं है। क्या कहा जा रहा है जरा देखिए। राकेश रोशन ने एलजेपीआर से 2020 में राघोपुर विधानसभा से चुनाव लड़ा था। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के खिलाफ लड़ने वाले राकेश रोशन को करीब 25,000 वोट मिले थे। इस्तीफे को लेकर जानकारी सामने आई है कि राकेश रोशन तिरहुत स्नातक क्षेत्र से विधान परिषद सदस्य का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। यहां से जेडीयू ने अभिषेक झा को प्रत्याशी बनाया है। अभिषेक झा को आप जानते हैं, अक्सर आप प्रवक्ता के तौर पर देखते रहते होंगे। अभिषेक झा को टिकट देने का मतलब है कि जेडीयू ने शायद कोई कमजोर उम्मीदवार वहां उतार दिया है।
अब राकेश रोशन पार्टी से हटकर निर्दलीय चुनाव लड़ने के मूड में है। ऐसे में आरजेडी और राकेश रोशन के बीच और जेडीयू के बीच दिलचस्प लड़ाई होना तय माना जा रहा है। एबीपी न्यूज का यह दावा है। अब यहां पर हमने आपको वो भी क्लियर करने की कोशिश की थी कि देवेश चंद्र ठाकुर जी कैसे सीतामढ़ी से चुनाव जीते, तो वहां पर सीट खाली हो गई थी। यहीं पर कहा जा रहा है कि इस खाली सीट पर नीतीश कुमार ने अभिषेक झा को टिकट दिया, तो कंपटीशन में यहां राकेश रोशन भी खड़े हो गए और मुकाबला को त्रिकोणीय कर दिया है। अगर वो जीत जाते हैं तो फिर वो, जैसे आप याद कीजिए मटिहानी में बोगो सिंह के सामने कौन खड़े हो गए थे, राजकुमार सिंह, लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान की ही पार्टी से, लेकिन बाद में वो मिल गए। तो ऐसे में ये भी अगर निर्दलीय लड़ जाते हैं तो चिराग पासवान के साथ कहेंगे कि हम इनके साथ खड़े हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं चिराग ने बहुत ही गहरी रणनीति बनाई है, जिसमें वो बिहार में अपनी छाप छोड़ देना चाहते हैं। तो देखिए इस बार ऐसे दिलचस्प मुकाबले में क्या होता है और कैसे इसे चिराग पासवान भुनाते भी हैं, क्योंकि अगर डायरेक्टली सामने आएंगे तो एनडीए गठबंधन की प्रतिष्ठा का सवाल है और चिराग पासवान के वादे भरोसे का भी सवाल है। तो जो ये बागी होकर लड़ रहे हैं उनकी खुद की भी पहचान है, कर्मठ नेता भी हैं, और जो तेजस्वी के खिलाफ लड़ा वो निर्दलीय फिर मैदान में है, तो शायद जीत का भी दम तो राकेश जी जरूर रखते होंगे। देखिए क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।